स्टिमिंग, या जब बच्चा ना ऐसे धागा लेकर हाथ आँख के आस-पास खेलता रहता है, या न्यू वो जो होता है ना थम्स अप, या ऐसे कोई बॉटल का वो जो साइड का रैपर निकाल कर उसको खेलते रहते हैं बच्चे। तो ये चीज़ें मैंने काफ़ी कॉमनली बच्चों में देखी हैं, और इसके बारे में मुझे आप लोगों को कुछ मेरे जो व्यू पॉइंट्स हैं वो शेयर करने थे। मेरा नाम रीना सिंह है, मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और पिछले ना 24 सालों से मैं बच्चों के साथ काम कर रही हूँ। और मुझे क्या शेयर करना था ना कि ये फैमिली मुझे मिलने आई, और ये एक नहीं है, ऐसे बहुत फैमिलीज़ हैं, बट एक के बारे में बता रही हूँ। ये फैमिली मुझे मिलने आए और इनका बच्चा पता है जो पेंट निकल रहा होता ना, ऐसे निकाल-निकाल कर ऐसे फेंक रहा था और उसको देख रहा था। फिर उससे हटाया तो वो कचरा जो होता है ऐसे साइड में जो जमा होता है उसको लेकर फेंक रहा था और उसके साथ खेल रहा था। तो पेरेंट बोले कि दिन भर यही चलता रहता है, जब देखो मतलब बच्चा यही करता रहता है और मम्मी उसको मतलब रोकते रहते हैं या डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं या दूसरी कोई एक्टिविटी देते रहते हैं। मतलब ना दिन भर बस यही एक्टिविटी हो रही होती है। जो एक्टिविटीज़ में मम्मी करा भी रहे होते हैं या पापा करा रहे होते हैं बच्चे के साथ, उन एक्टिविटीज़ में बच्चे का इतना ध्यान नहीं होता है। बच्चे का ध्यान ज़्यादा होता है कि कब मैं भागूँ और कब मैं वो चीज़ के साथ खेलने लग जाऊँ। या नाड़ी ले लेगा या चार्जर ले लेगा, ये टाइप की चीज़ें बच्चा ज़्यादा कर रहा था। और यही मेन कंसर्न था पेरेंट का। तो अ, पहली चीज़ मतलब इसके 2-3 जो मेरे को लग रहा है जो ज़रूरी है करना, वो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है। मेरे काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको ये सारे कंसर्न्स थे, और ये सारे के सारे कंसर्न्स अपने आप से चले जाते हैं। लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरी है वो समझना ज़रूरी है। मतलब ये नहीं कि ये हमेशा रहते हैं। ये पेरेंट जो एक्सरसाइज़ेज़ कर रहे थे उस बच्चे के साथ, तो वो कई बार पेरेंट को ऐसे लगता है कि जब हम ये एक्सरसाइज़ जैसे 1 दिन कर ली, 2 दिन कर ली तो ये पूरा बिहेवियर हट जाएगा। बच्चे का जब वेस्टिबुलर सिस्टम मैच्योर नहीं होता है, तो बच्चे चीज़ों के साथ ऐसे खेलते रहते हैं और विज़ुअल जो इनपुट लेते हैं, वो विज़ुअल की वजह से वेस्टिबुलर सिस्टम को वो लोग स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को वेस्टिबुलर इनपुट का मौका दिया जाए। यानी कि घर पर आप सेंसरी डाइट के तौर पर बच्चे को वेस्टिबुलर एक्टिविटीज़ करा रहे हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। वेस्टिबुलर एक्टिविटीज़ यानी कि बच्चा बैठकर झूला झूल रहा है, या बच्चा बॉल पे बाउंस कर रहा है, या बच्चा ट्रैम्पोलिन पर जंप कर रहा है, या बच्चा ऐसे बैठकर मेरी गो राउंड पर घूम रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अब ये सारी चीज़ें पेरेंट कर रहे थे ऑलरेडी, बट ये बच्चा फिर भी विजुअल स्टिमिंग कर रहा था। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जैसे ना अगर जो मैं हूँ, अगर आप मुझे मैं जैसी हूँ मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे, बोलोगे ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो। मतलब मेरे पीछे आप कॉन्स्टेंटली पड़े रहोगे तो मेरा और आपका कभी रिलेशनशिप बनेगा ही नहीं। तो इस बच्चे के साथ क्या हो रहा था ना, जब उसको चीज़ कोई मैं एक्टिविटी दे रही थी और उसको मुश्किल लग रही थी, तो वो बच्चे कैसे करते हैं, मम्मी के पास चले जाएँगे या पापा के पास चले जाएँगे। लेकिन जितना मैं उसको टास्क दे रही थी, ये बच्चा उतना सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर ज़्यादा कर रहा था। यानी कि जितना डिमांड अगर बढ़ रहा था, तो अपने आप को रेगुलेट करने के लिए मम्मी-पापा के पास जाने के बजाय झूला अ, जो भी उसके साथ खेल रहा था बैठकर। तो पहली चीज़ कि आपका बच्चे के साथ रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप का मतलब है कि कई बार कैसे होता है ना, हम लोग सिर्फ टेस्ट कर रहे होते हैं कि बच्चे को ना ये करो, वो करो, बैठो, ये करो, वो करो। मतलब ना अपना कैसे कहूँ, मतलब हम बच्चे को प्यार करते हैं, लेकिन वो प्यार ज़ाहिर नहीं करते हैं, प्यार एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते हैं इतना सारा। फुल टाइम थेरेपीज़ हो रही होती हैं, फुल टाइम स्ट्रक्चर्ड टाइम होता है कि अच्छा ये एक्टिविटी हो गई, अब ये करो, ये हो गई, अब ये करो, अब ये हो गई, अब ये करो। मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में हम फुल डे बच्चे को बिज़ी रखते हैं। तो क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, बच्चे को एक्टिविटीज़ करानी है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड टाइम और अनस्ट्रक्चर्ड टाइम के बीच में जो बैलेंस रखना है। अनस्ट्रक्चर्ड टाइम का मतलब है कि बच्चा अगर बीच में आधा घंटा मैंने उसको दे भी दिया और वो सेल्फ स्टिमुलेट कर भी रहा है, और मैं उसके साथ जाकर उसको ऑब्जर्व करके उसको बोल रही हूँ कि अच्छा तुम इसको खिला रहे हो, अच्छा ये इसको हिलाते हुए तुम देख रहे हो, अच्छा तुमको ऐसा लग रहा है। मतलब मैं उसको छोड़ नहीं रही हूँ कि तुम सेल्फ स्टिम कर लो, लेकिन उसको बंद भी नहीं कर रही हूँ कि बस मत करो, बस हो गया, आप कितना करोगे। परेशान नहीं हो रही कि ओ गॉड ऐसे करेगा तो कुछ परेशानी हो जाएगी, तकलीफ हो जाएगी, उसके लिए भी वर्क कर रहे हैं। लेकिन शेड्यूल तो बना दिया, लेकिन शेड्यूल के बीच में ये खाली वक़्त बीच-बीच में ऐसे विंडोज़ रखने ज़रूरी है, जहाँ पर हम बच्चे को उसका उसका टाइम दे रहे हैं। उस टाइम में अगर उसको थोड़ा सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर करना भी है, तो मैं बच्चे के साथ बैठी हूँ और बच्चे
जो कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। जैसे ये बच्चा जब कर रहा था, ऐसे-ऐसे खेल रहा था, फिर ऐसे-ऐसे कर रहा था, तो मैंने बोला, ओह! तुम्हारी फिंगर्स हिलने वाली फिंगर्स हैं, ओह! ये डांसिंग फिंगर्स हैं। फिर ऐसे-ऐसे कर रहा था, मैंने बोला, ओह! ये डर्टी फिंगर्स गेम खेल रहे हो, क्योंकि डर्ट कचरा उठा रहा था। तो फिर जब वो अगर ऐसे बोल दिया और फिर जब बच्चे को फिर काम दे दिया, फिर बोला, अच्छा डर्टी फिंगर गेम खेलना है, जाओ चले जाओ, डर्टी फिंगर गेम खेल लो थोड़ी देर के लिए। तो बच्चे को ना वो बच्चे को फिर ऐसा लग रहा था, ओह! ये मेरे को समझ रही है, ओह! ये मुझे अलाउ कर रही है, ऐसे भी होता है करके। तो फिर वो रिलेशनशिप बनने लगेगा। मतलब मैं कॉन्स्टेंटली बोलती रहूँ ना, मत करो, मत करो, मत करो, अच्छा जाओ पज़ल बना लो, अच्छा जाओ ये कर लो, अच्छा चलो वो कर लो। मतलब कॉन्स्टेंटली अगर उसके पीछे मैं पड़ी रहूँगी तो हेल्प नहीं करेगा। तो बच्चे के साथ आपको अपना रिलेशनशिप बनाना होगा। तो पहली चीज़ कि अ, वेस्टिब्युलर इनपुट बच्चे को देना है। दूसरी चीज़ कि मैंने बच्चे के साथ उसके वर्ल्ड में एंटर करना है। मतलब वो जो कर रहा है उसके साथ वो एक्टिविटीज़ में मैंने पार्टिसिपेट करना है। मुझे ये नहीं बोलना है कि मत करो, मत करो, मत करो, बट उसके साथ उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हुए उनको मैंने वर्ड्स देने हैं कि वो क्या कर रहा है। ठीक है? तो बच्चा कनेक्ट करने लगेगा। तीसरी बात, शेड्यूल बनाना है बच्चे के लिए, लेकिन अगर मैं शेड्यूल बना रही हूँ, तो शेड्यूल में 2-3 बार दिन में ऐसे मौके भी देने हैं, जहाँ पर बच्चा अपनी मर्ज़ी से कुछ, जैसे जो उसका दिल करे, उसका मतलब उसमें ये नहीं कि मम्मी बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं, पापा बोल रहे हैं ये करो, वो करो। बच्चा अपनी मर्ज़ी से जो करना चाहे वो कर सक रहा है। तो वो एक शेड्यूल का पार्ट हो गया। तो ये 3 चीज़ें हो गई। चौथा होता है कि हम लोग वैसी एक्टिविटीज़ करें जिसमें विजुअल स्टिमुलेशन मिलता है बच्चे को। तो कैसी चीज़ें होती हैं? जैसे कि मैं वो जो बल्ब्स नहीं आते, रोटेटिंग बल्ब्स हो गए, वो टाइप की एक्टिविटीज़ मैंने घर पे रात को बल्ब लगा दिया, या मैंने वो जो लेज़र लाइट्स के साथ बच्चे को खेलने दे दिया, अंधेरा कर कर, या फिर मैंने बच्चे को ये जो लाइट वाले टॉयज़ आते हैं जिसमें अलग-अलग लाइट्स जलती हैं, वो टॉय दे दिया। या फिर मैंने बच्चे को वाटरफॉल हो गया, या ये वेव्स जहाँ पर आती हैं, क्योंकि विजुअल स्टिमुलेशन देते हैं। पानी पे जो लाइट्स आती हैं वो विजुअल स्टिमुलेशन देते हैं। एक्वेरियम में ले गए जहाँ पर फिशेज़ घूम रही हैं, वो एक विजुअल स्टिमुलेशन देता है। वो कलाइडोस्कोप आते हैं ना जो आँखों में हम लगाकर देखा करते थे, वो हो गया, ताकि तो ये एक ऐसे बोलते हैं ना क्विक फिक्स है, इससे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा, नहीं। बट उसका विजुअल सिस्टम उसको, कई बच्चे ना मेरे फ़ोन पर ना वो नंबर पता है वो क्या बोलते हैं, हम लोग टाइमर नहीं लगाते, उसके नंबर्स जब शिफ्ट होते रहते हैं, वो देखते रहते हैं। तो मैं कुछ-कुछ टाइम बच्चे को वो चीज़ें दे दूँगी एज़ अ रीइन्फोर्सर कि भई ले लो करके। और ये बच्चा जब मैं इसको टास्क दे रही थी करने के लिए और ये परेशान होने के बाद उसके साथ ऐसे-ऐसे खेल रहा था, तो मैं उसको तब, अगर वो करने से वो सेटल हो पा रहा है और वो कंफर्टेबल फ़ील कर रहा है, तो वो चीज़ उसके हाथ से नहीं लूँगी, वो उसका रेगुलेशन टूल है, वो उसका रेगुलेशन स्ट्रैटेजी है। जब तक मैं उसको अच्छे तरीके से रेगुलेट करना या मैच्योर तरीके से रेगुलेट करना नहीं सिखा रही हूँ, तब तक ये चीज़ उसके हाथ से मैं नहीं लूँगी। ठीक है? तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो शेड्यूल हो गया और विजुअल स्टिमुलेशन की मैंने एक्टिविटीज़ बच्चे के इसमें डाल दी। और जो चीज़ हम लोग करते हैं उसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉट प्रोटोकॉल। शीला फ्रिक एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है और मेरी कावर ये भी एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है। इन लोगों ने ये प्रोटोकॉल बनाया था जिसको एस्ट्रोनॉट वेस्टिबुलर विजुअल ऑडिटरी ट्रायड ये कहते हैं। इसकी एक मास्टर क्लास मेरे ऐप में है। अगर आप डिटेल्स चाहते हो तो आप मेरी मास्टर क्लास में क्या कहते हैं सब्सक्राइब कर सकते हो। उसमें जिज्ञासा जो कि हिंदी वर्ज़न है उसमें ये क्लास है। इंग्लिश में भी ये क्लास है अगर आप देखना चाहो तो। तो इसमें डिटेल्स है और फिर आप हम लोग को मिलकर कि वो प्रोग्राम जब आप फ़ॉलो कर रहे हो तो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हम डिस्कस कर सकते हैं। तो एस्ट्रोनॉट का एक प्रोटोकॉल होता है जो हम वर्क कर सकते हैं। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हम वर्क करेंगे ताकि बच्चे के क्या कहते हैं विजुअल स्टिमुलेशन की जो ज़रूरत है, जो उसकी नीड है, जब वेस्टिबुलर सिस्टम मैच्योर हो गया, एक्टिविटीज़ देकर, एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग देकर, विजुअल स्टिमुलेशन की एक्टिविटीज़ देकर और फ्री टाइम देकर बच्चे के साथ एक रिलेशनशिप बनाकर जब आप ऐसे होलिस्टिकली वर्क करोगे तो धीरे 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 करते करते पेरेंट्स मुझे कहते हैं अच्छा हाँ ये तो ऐसे विजुअल स्टिम किया करता था मेरे तो दिमाग से ही निकल गया क्योंकि बिहेवियर खत्म हो जाता है और फिर पेरेंट्स भी भूल जाते हैं कि बच्चा कभी ऐसे करता था। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम लोग बच्चे को हेल्प कर सकते हैं। सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब बच्चा ये सब कर रहा है
मतलब इस बच्चे के साथ जो हो रहा था कि जब जैसे ना आप कोई भी मेरे साथ अगर एक्टिविटी करोगे, जैसे अगर मैं मसाज करा रही हूँ फॉर एग्जांपल, ओके, फेस पर अगर आप मेरे मसाज कर, तो मुझे अपनी आंखें बंद करके उसे महसूस करना पड़ेगा अपने अंदर कि मुझे क्या महसूस हो रहा है। इस बच्चे के साथ मम्मी जो भी एक्टिविटीज करा रही थी, तो बच्चा करवा के ले रहा था क्योंकि करवाना है, और फुल ध्यान था कि कब जाकर मुझे फ्री टाइम मिलेगा और मैं वो विजुअल स्टिम वाले बिहेवियर्स में जा सकूंगा। क्योंकि उसे बार बार रोका जा रहा था, तो वो और ज्यादा उन एक्टिविटीज में जा रहा था, जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग एक्सरसाइजेस भी कर रही थे, वो एक्सरसाइजेस को वो इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा था। तो मेरा सिर्फ कहना ये है कि वो जो झगड़ा एक ऐसा होता है ना कि मैं छुपाती रहूं और ये ढूंढता रहे, वो जोन में जाने के बजाय अगर हम इनको कोलैबोरेटिवली वर्क कर सके, तो बहुत फायदा करता है। जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया, इस इंफॉर्मेशन को लेकर अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो, तो मुझे आप कमेंट्स में डालिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो अगले हफ्ते मिलते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प की। थैंक यू।